एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुकूनपुर। इस गांव में एक मेहनती लेकिन गरीब आदमी रहता था, रघु। रघु दिन भर मजदूरी करता और फिर शाम को थका मांदा अपनी बीवी गौरी और छोटे बेटे मुन्ना के पास घर लौट आता। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर उनके घर में मोहब्बत और सुकून जरूर था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हो गया। उस रात रघु के पास सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी। घर में 3 लोग थे मगर रोटी सिर्फ 2। रघु परेशान था। वो सोच रहा था, मैं सबको कैसे खिलाऊं? मुन्ना भूखा नहीं सोना चाहिए। गौरी ने रघु के चेहरे पर फिक्र देख ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुन्ना चुपचाप सब सुन रहा था। फिर उसने प्यार से कहा, बाबा माँ, हम रोटियों को बांट क्यों नहीं लेते? सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। रघु को लगा बच्चा है, भूख क्या जाने, लेकिन मुन्ना जिद पर था। अगर सबको कम हिस्सा मिलेगा ना, तो भी हम साथ में खाएंगे, यही तो परिवार होता है ना। रघु और गौरी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। रघु ने दोनों रोटियां उठाई और उन्हें 4 बारीक टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़ा गौरी का, एक रघु का, एक मुन्ना का और एक टुकड़ा दरवाजे के पास बैठे उनके पालतू कुत्ते टॉमी को दे दिया। टॉमी खुशी से दुम हिलाने लगा। जब गौरी खाने लगी तो रघु ने देखा कि वो अपना टुकड़ा धीरे से मुन्ना की प्लेट की तरफ सरका रही है। रघु ने प्यार से रोका, नहीं गौरी, सब बराबर खाएंगे। मुन्ना ने हंसते हुए दोनों के टुकड़े वापस उनकी प्लेट में रख दिए और बोला, बंटवारा तभी अच्छा लगता है जब सबको बराबर मिले। तीनों हंस पड़े। इतने में दरवाजे पर हल्की सी खटक सुनाई दी। रघु ने हैरानी से दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल सकता है? रघु एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि घर में तो अपने लिए ही कम था। लेकिन गौरी बिना सोचे अपना टुकड़ा साधु को दे दिया। मुन्ना ने भी अपना आधा टुकड़ा साधु के आगे रख दिया। रघु ने भी अपना हिस्सा पेश कर दिया। साधु ने तीनों को प्यार भरी नज़र से देखा और दुआ दी, तुमने अपनी भूख से ज्यादा इंसानियत को अहमियत दी है, तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। फिर उसने अपने झोले में हाथ डाला। अचानक घर के अंदर हल्की सी रोशनी फैल गई। रघु, गौरी और मुन्ना पल भर के लिए आंखें झपक गए। जब उन्होंने दोबारा देखा तो साधु वहां नहीं था। तीनों हैरान रह गए। जब वो वापस घर के अंदर आए तो उनका खाली बर्तन अब खाने से भरा हुआ था। गरम रोटियां, चावल, सब्जी, फल और मिठाई तक रखी हुई थी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कैसे? उसने धीरे से पूछा। गौरी मुस्कुराई, ये साधु की दुआ का असर है। मुन्ना खुशी से तालियां बजाने लगा। उस रात तीनों ने पेट भरकर खाना खाया और उस दिन के बाद से रघु का घर कभी खाली नहीं रहा। उन्होंने समझ लिया कि असल बरकत 2 रोटियों में नहीं, बल्कि उन्हें बांटने वाले दिल में होती है। इसीलिए कहते हैं, जितना ज्यादा बांटो उतना ही ज्यादा पाओ।